हेलो एवरीवन, आपका एक बार फिर से स्वागत है सीक्रेट जीएस के यूट्यूब चैनल पर। आज का यह वीडियो इंडियन पॉलिटी की सीरीज़ का सेकंड पार्ट है, जिसमें आज हम पॉलिटी के इंपॉर्टेंट टॉपिक संविधान सभा से रिलेटेड 35 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ डिस्कस करेंगे, जो अक्सर सभी परीक्षाओं में काफ़ी रिपीट होते हैं। इससे पहले हम पॉलिटी का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। जिन लोगों ने वह वीडियो नहीं देखा, प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं, तथा जो लोग इन प्रश्नों की PDF प्राप्त करना चाहते हैं वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। तथा जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस कर लें, जिससे प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू या MN रॉय। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, MN रॉय। MN रॉय ने सन 1934 में औपचारिक रूप से संविधान सभा की मांग की। इसके अलावा 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने, 1922 में महात्मा गांधी ने, 1934 में स्वराज पार्टी ने, 1936 में कांग्रेस ने तथा 1938 में जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा के निर्माण की मांग रखी गई थी। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश सरकार ने सर्वप्रथम कब भारतीय संविधान सभा के गठन के प्रस्ताव को स्वीकार किया था? ऑप्शन हैं कैबिनेट मिशन 1946, अगस्त प्रस्ताव 1940, क्रिप्स मिशन 1942 या इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, अगस्त प्रस्ताव 1940। अगर ऑप्शन में अगस्त प्रस्ताव 1940 नहीं होता है तब आप क्रिप्स मिशन 1942 पर भी टिक कर सकते हैं। अंग्रेजों ने सर्वप्रथम संविधान सभा के लिए अगस्त प्रस्ताव 1940 में स्वीकृति दी, लेकिन कांग्रेस ने इसे ठुकरा दिया। इसके बाद ब्रिटिश संसद ने 1942 में एक क्रिप्स मिशन भारत भेजा, जिसमें भी संविधान सभा के गठन की बात कही गई थी। अगला प्रश्न है, क्रिप्स मिशन 1942 को किसने पोस्ट डेटेड चेक कहा? इसका ऑप्शन है महात्मा गांधी, भीमराव अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू या MN रॉय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने क्रिप्स मिशन 1942 को पोस्ट डेटेड चेक कहा था तथा जवाहरलाल नेहरू ने इसको पोस्ट डेटेड चेक ऑफ सिंकिंग बैंक कहा था। अगला प्रश्न है, भारत की संविधान सभा गठित करने का क्या आधार था? ऑप्शन हैं अगस्त प्रस्ताव 1940, क्रिप्स मिशन 1942, कैबिनेट मिशन 1946 या भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कैबिनेट मिशन 1946। काफ़ी रिपीट होता है ये क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, कैबिनेट मिशन में कौन मौजूद नहीं था? इसके ऑप्शन हैं पैथिक लॉरेंज, स्टैनफोर्ड क्रिप्स, विंस्टन चर्चिल या एवी अलेक्जेंडर। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, विंस्टन चर्चिल। जो कैबिनेट मिशन 1946 में भारत आया था उसमें 3 सदस्य थे, पैथिक लॉरेंज, स्टैनफोर्ड क्रिप्स या एवी अलेक्जेंडर, जिसमें पैथिक लॉरेंज अध्यक्ष थे। ठीक है। अगला प्रश्न है, कैबिनेट मिशन के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? ऑप्शन हैं 409, 439, 505 या 389। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है ये भी। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 389। कैबिनेट मिशन द्वारा निश्चित किया गया था कि लगभग 10 लाख व्यक्तियों पर एक प्रतिनिधि होगा। इस प्रकार प्रथम संविधान सभा में 389 सदस्य थे। अगला प्रश्न है, प्रस्तावित मूल संविधान सभा में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित हुआ? ऑप्शन हैं ब्रिटिश प्रांतों के 292 प्रतिनिधि, देशी रियासतों के 93 प्रतिनिधि, मुख्य कमिश्नरी प्रांतों के 4 प्रतिनिधि या उपयुक्त सभी। तो ये सारे ऑप्शन आपके सही हैं, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न है, कैबिनेट मिशन के तहत संविधान सभा के प्रथम निर्वाचन 2 जुलाई 1946 को संपन्न हुए, जिसमें से निम्न का कौन सा कथन सत्य है? कांग्रेस ने 208 सीटें जीती, मुस्लिम लीग ने 73 सीटें जीती, अन्य ने 15 सीटें जीती या ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। तो ये भी तीनों ऑप्शन सही हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया? इसके ऑप्शन हैं कश्मीर, मैसूर, जूनागढ़ या हैदराबाद। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, हैदराबाद। हैदराबाद के प्रतिनिधि ने संविधान सभा में भाग नहीं लिया था। अगला प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संविधान सभा में किस क्षेत्र से निर्वाचित हुए थे? इसके ऑप्शन हैं पश्चिम बंगाल, मुंबई प्रेसिडेंसी, पंजाब या संयुक्त प्रांत। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। भीमराव अम्बेडकर का निर्वाचन क्षेत्र पहले पश्चिम बंगाल था, लेकिन विभाजन के बाद यह सीट पाकिस्तान में चली जाने के कारण इन्हें मुंबई की पुणे सीट से उपचुनाव के जरिए संविधान सभा में निर्वाचित किया गया। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? ये काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन है और आज बड़े से बड़े एग्जाम में भी ये आ जाता है। तो ऑप्शन है इसके 11 दिसंबर 1946, 9 दिसंबर 1946, 16 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1948। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 9 दिसंबर 1940। काफ़ी सिंपल भी क्वेश्चन है ये।
अगला प्रश्न है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष चुने गए। इसके ऑप्शन हैं राजेंद्र प्रसाद, भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा या एम.एन. रॉय। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। जो 9 दिसंबर 1946 की प्रथम बैठक हुई थी उसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को फ्रेंच मॉडल के अनुसार सबसे वरिष्ठ व्यक्ति होने के नाते अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष चुने गए। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 है राजेंद्र प्रसाद, भीमराव अम्बेडकर, सच्चिदानंद सिन्हा या एम.एन. रॉय। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा की द्वितीय बैठक जो 11 दिसंबर 1946 को हुई थी उसमें राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया था। अगला प्रश्न है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत की गई। ऑप्शन हैं भीमराव अम्बेडकर द्वारा, बी.एन. राव द्वारा, जवाहरलाल नेहरू द्वारा, इनमें से कोई नहीं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो उसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू द्वारा। जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया जो 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा पारित कर लिया गया। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के वैधानिक सलाहकार कौन थे। ऑप्शन हैं राजेंद्र प्रसाद, भीमराव अम्बेडकर, हरीश चंद्र मुखर्जी या बी.एन. राव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बी.एन. राव। अगला प्रश्न है, संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन हैं के.एम. मुंशी, अल्लाह कृष्ण स्वामी, राजेंद्र प्रसाद या भीमराव अम्बेडकर। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, भीमराव अम्बेडकर। भीमराव अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। जो प्रारूप समिति में अन्य जो 6 सदस्य थे वो कौन कौन थे, के.एम. मुंशी, मोहम्मद सादुल्लाह, अल्लाह कृष्ण स्वामी, गोपाल स्वामी आयंगर, डी.पी. खेतान तथा बी.एम. मित्तर। अगला प्रश्न है आपका, प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। ऑप्शन हैं गोपालचारी आयंगर, राजेंद्र प्रसाद, भीमराव अम्बेडकर, अल्लादी कृष्ण स्वामी। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा, राजेंद्र प्रसाद। जो राजेंद्र प्रसाद थे वो प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा की संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन हैं भीमराव अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, के.एम. मुंशी, मोहम्मद सादुल्लाह। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। ये आगे कुछ अलग समितियां दी हैं, उनके अध्यक्ष भी दिए हैं, इनको भी आप याद कर लें। अगला प्रश्न है, संविधान सभा द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव स्वीकार किया गया था। ऑप्शन हैं 13 दिसंबर 1946, 22 जनवरी 1947, 29 अगस्त 1947 या 11 जून 1947। पिछले प्रश्नों में बात की थी कि संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था तथा संविधान सभा ने इसको 22 जनवरी 1947 को पास कर लिया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 22 जनवरी 1947। अगला प्रश्न है, भारतीय झंडे को कब अपनाया गया। ऑप्शन हैं 13 अगस्त 1947, 29 अगस्त 1947, 22 जुलाई 1947 या 1 सितंबर 1947। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 22 जुलाई 1947। काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन है ये। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान कब बनकर तैयार हुआ। ऑप्शन हैं 26 जनवरी 1950, 29 अगस्त 1947, 26 नवंबर 1949 या इनमें से कोई नहीं। काफ़ी सिंपल व रिपीटेड क्वेश्चन है ये। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 26 नवंबर 1949। जो भारत का संविधान था वो 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ, इसीलिए 26 नवंबर को विधि दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन नागरिकता तथा निर्वाचन से संबंधित 15 अनुच्छेदों को लागू कर दिया था तथा शेष बचे हुए अनुच्छेद को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया। हमने पहले ही क्वेश्चन में बात की थी कि स्वराज पार्टी ने 1934 में संविधान सभा की मांग की थी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी। यानी जो जुलाई में जो चुनाव हुए थे संविधान सभा के लिए उसमें जो महिलाएं चुन के आई थी वो कितनी थी। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 15। अगर आप लोगों को यह PDF प्रैक्टिस के लिए डाउनलोड करनी है तो आप टेलीग्राम ग्रुप में जुड़कर ये बिल्कुल मुफ्त प्राप्त कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगला प्रश्न है, 26 जनवरी के दिन संविधान लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया था क्योंकि यह एक शुभ दिन था। इस दिन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था। कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस या स्वाधीनता दिवस मनाया था या इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, कांग्रेस ने 26 जनवरी 1930 को स्वाधीनता दिवस मनाया था। ठीक है। अगला प्रश्न है, संपूर्ण संविधान निर्माण में कितना समय लगा। एक काफ़ी पुराना क्वेश्चन है और रिपीट भी होता है अभी भी। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। अगला प्रश्न है,
संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए? ये भी काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन है। ऑप्शन हैं 284, 289, 273 या 289, सॉरी 389। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 284। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई? ऑप्शन हैं 22 जुलाई 1947, 24 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 या 29 अगस्त 1947। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई। इस दिन राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति घोषित किया गया था। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष थे? ऑप्शन हैं जवाहरलाल नेहरू, भीमराव अम्बेडकर, बी.आर. राव या जे.बी. कृपलानी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जे.बी. कृपलानी। अगला प्रश्न है, संविधान सभा कांग्रेस है और कांग्रेस भारत, यह कथन किसका था? काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन है, पीसीएस के एग्जाम में भी आया हुआ है एक बार। तो इसका ऑप्शन हैं जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी या जी ऑस्टिन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जी ऑस्टिन। अगला प्रश्न है, प्रथम अंतरिम सरकार का गठन कब किया गया? ऑप्शन हैं 29 अगस्त 1947, 2 सितंबर 1946, 9 दिसंबर 1946 या 13 दिसंबर 1946। जो प्रथम अंतरिम बैठक हुई, गठन हुआ था, वो हुआ था 2 सितंबर 1946 को। और चुनाव कब हुए थे? 2 जुलाई 1946 को। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? ऑप्शन हैं जवाहरलाल नेहरू, भीमराव अम्बेडकर, बी.आर. राव या इनमें से कोई नहीं। ये भी सिंपल है क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर ए, इसका आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है, संविधान सभा में भारतीय संविधान पर कुल कितने वाचन हुए? ऑप्शन है 7, 3, 5 या 4। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। संविधान सभा में भारतीय संविधान पर कुल 3 वाचन हुए थे। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत कब अपनाए गए? ऑप्शन हैं 22 जुलाई 1947, 24 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 या 29 अगस्त 1947। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। जो संविधान सभा की अंतिम बैठक थी 24 जनवरी 1950 को, इसी दिन भारत के राष्ट्रगान तथा राष्ट्रगीत अपनाए गए थे। अगला प्रश्न है, जब संविधान बनकर तैयार हुआ तो उसमें थे? ऑप्शन हैं 400 अनुच्छेद 7 अनुसूचियाँ, 448 अनुच्छेद 12 अनुसूचियाँ, 395 अनुच्छेद 8 अनुसूचियाँ या 300 अनुच्छेद और इसमें अनुसूचियाँ लिखी नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 395 अनुच्छेद 8 अनुसूचियाँ। और वर्तमान में कितना है? ये 448 अनुच्छेद 12 अनुसूचियाँ हो चुकी हैं। अगला प्रश्न है, भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग करने की बात किसने कही थी? ऑप्शन हैं जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी या के.एम. मुंशी। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। महात्मा गांधी ने ये बात कही थी। उन्होंने कहा था कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को भंग कर देना चाहिए। अगला प्रश्न है, भारत का विभाजन हुआ था? ऑप्शन है कैबिनेट मिशन द्वारा, भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा, क्रिप्स मिशन द्वारा या माउंटबेटन योजना द्वारा। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, माउंटबेटन योजना द्वारा। जो माउंटबेटन योजना आई थी वो भारत और पाकिस्तान के विभाजन के लिए आई थी। आज की वीडियो का ये अंतिम क्वेश्चन था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर करें, तथा जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस कर लें, जिससे अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।